So, good morning, ladies and gentlemen, our fellow club members, and our esteemed guest. A very warm welcome to today's meeting of our club, Have Your Say. A club whose objective is to provide its members a forum wherein we can speak out, we can share our thoughts and opinion in open and friendly environment, and a place where we can hone our interactive and communication skills with some meaningful recreation. So, ladies and gentlemen, with this backdrop, I once again welcome you all to our today's meeting. Again, to our club meeting. You can unmute, sir. Thank you, Vidit. Good morning Yes. once again. For all of you, PC Jain is the pioneer who started the Time Bank of India in India, and he's founder chairman of Time Bank of India Trust. So, good morning, sir, and welcome to our club meeting. Good morning, and thank you very much for giving the opportunity to share this novel concept with all the members of HYAS and the others present in the meeting. And I thank you, Swadesh Saxena, Harish Khatri, Alok Kulsist. They are all the members of HYS as well as Time Bank of India. And I'm grateful to see so many my senior officers retired from bank, starting from the CGM post to the chief major post. All senior colleagues, so many of them are part of Time Bank of India. So thank you everyone who has joined this Yes. meeting today. Thank you. Yes, sir. And Go sir, ahead. as they say, once a banker, always a banker. So whether it is a commercial bank or a time bank, so you just Yeah. can't take a bank out of a banker. Thank you. So, sir, let's get started with our conversation. So, when I heard firstly about this Time Bank of India, even the name, it's so intriguing. मतलब नाम में ही इतनी जिज्ञासा थी कि I just couldn't stop myself to explore what is Time Bank of India. कोई कैसे टाइम को डिपॉजिट कर सकता है, कोई कैसे टाइम को एनकैश कर सकता है. तो Uh-huh. पहले सर आप शुरू में थोड़ा बताएं कि what exactly the concept of Time Bank of India. मेरे साथ में मेरे को फाउंडर जो हमारे ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं मिस्टर अनिल कुमार खोसला भी मौजूद हैं. वेलकम खोसला जी. ये टाइम बैंक ऑफ इंडिया जैसा कि बैंक होता है, आई बैंक होता है, वहां पे आईज जमा होती है. जो नॉर्मल बैंक है, फाइनेंशियल बैंक है, वहां पैसा जमा होता है. स्किन बैंक है, वहां स्किन जमा होती है. ब्लड बैंक है, वहां पे ब्लड जमा होता है. तो टाइम बैंक में टाइम जमा होता है. अब अब प्रश्न उठता है कि टाइम तो 24 घंटे हैं हर एक के पास में, और वो तो पकड़ के रखे नहीं जा सकते. तो फिर टाइम जमा कैसे हो सकता है, इसे कोई कैसे जमा कर सकता है. तो इनफैक्ट ये कंसेप्ट विदेशों से आया है. एक कंट्री संभवतः शायद स्विट्जरलैंड रहा होगा, या मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कौन सा कंट्री था. वहां पर सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के लिए सरकार काफी पैसा खर्च करती थी, बजटरी काफी रहता था उनका एलोकेशन, और बुजुर्गों को वहां पे जो सीनियर सिटीजन ने अपने भविष्य की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी. इकोनॉमी है, रिसेशन आते हैं, वहां पे रिसेशन आया और बजट में कटौती करनी पड़ी, खर्चों में कटौती करनी पड़ी. तो सबसे पहले कटौती हुई बुजुर्गों के लिए, जो बजटरी एलोकेशन था उस पर कटौती हुई, और उस पर कटौती हुई, वहां हाहाकार मच गया. बोले हम कैसे गुजारा करेंगे, सरकार हमारा ध्यान नहीं रखती वगैरह वगैरह, बड़ा हो हल्ला मचा. अब सरकार के साथ समस्या आ गई कि इस ग्रुप को नाराज भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी काफी थी. तो वहां पे किसी ने एक ये आइडिया दिया कि जो काम गवर्नमेंट कर रही थी बिना पैसे के, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो बिना पैसा खर्च किए भी की जा सकती हैं, तो उसको शुरू किया जाए. और उन्होंने इसको नाम दिया टाइम बैंक. यानी कि दूसरे वॉलंटियर्स जो आने वाले समय में सीनियर सिटीजन होंगे और उनको ऐसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, वो जाएं उनके पास में, उनकी सेवाएं करें. उनको जैसे बाजार ले जाना, पार्क ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना है, उनके घर पे उनके साथ टाइम बिताना, उनके घर के छोटे मोटे काम करने हैं, ये सारे काम जो है दूसरे वॉलंटियर्स करेंगे, तो उस पर गवर्नमेंट का खर्चा बच जाएगा और बदले में उनके पास टाइम जमा होता रहेगा, तो भविष्य में उनके काम आएगा. This is how this time bank concept has been originated. Then it has been expanded and so many definitions has come. So now जो time bank कहलाता है, that is a barter system. Barter means exchange of goods, not the money. तो मैं जाके बाजार से सब्जी खरीदता हूँ, मैं पैसे देता हूँ, तो उसके बजाय मैंने सब्जी खरीदने के लिए अपना पैसा देने के बजाय अपने उसको कपड़े दे दिए, उसने कपड़े किसी और को दिए, कुछ और चीज ले ली. अब ये तो गुड्स का एक्सचेंज हुआ.
सर्विसेज का एक्सचेंज टाइम बैंक में बेसिकली होता है, गुड्स का नहीं होता, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। अब सर्विसेज में मुझे प्लम्बर की सेवा चाहिए, तो प्लम्बर आया और उसने फ्री में काम किया, उसने वो टाइम अर्न कर लिया, 2 घंटे 4 घंटे अर्न कर लिए। अब उसे कोई बागवानी से का काम पड़ गया तो किसी गार्डनर ने उसको उतने घंटे की मदद कर दी, गार्डनर ने कंप्यूटर सीखने में उस आवर्स को काम में ले लिया। तो दिस इज द टाइम इज ए करेंसी इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो दिस वाज द होल थिंग। लेकिन हमने जो लिया है टाइम बैंक ऑफ इंडिया में, we have confined it to serve the lonely elders, not the other services. So this is the Time Bank of India. ऑलराइट। तो सर जिस तरीके से नॉर्मल बैंकिंग में होता है कि इन ऑर्डर टू डेबिट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रेडिट इनटू योर अकाउंट, राइट? So is it also the case with you, like, or can we overdraw the account without crediting it? Good question. So many times this question has come up during the interactions कि साहब हमारे पास तो कुछ जमा है नहीं तो हमें कैसे मिलेगा, है ना? अब ये जो सेवा की भावना होती है, जैसा कि पूजा ने कहा या मुकेश ने कहा, सुरभि ने कहा कि कुछ करके बड़ी खुशी मिलती है। So this is also we are gaining. To the people who are joining and joined, they are eager to serve other people without any expecting any debit. वो जो चाहते हैं कि हमें कभी डेबिट की जरूरत ही ना पड़े, सेवा की जरूरत नहीं पड़े, हम करते ही रहें, हम क्रेडिट ही क्रेडिट जमा करते रहें। So supply is in abundance, ample supply is there, who are eager to serve. कोई जरूरत नहीं है सर डेबिट की, क्योंकि तो सेवा की भावना है। ऐसे केसेस हैं, अभी इंटरेक्शन में कभी आपको बताएंगे कि जिनके पास कुछ भी डेबिट नहीं था, उनको हमने कई कई दिनों तक सेवा दी और सरवाइव नहीं कर पाए, उनकी डेथ हो गई, वो डेबिट के साथ चले गए। और जो क्रेडिट वाले हैं वो खुश हैं कि हमने क्रेडिट दिया, हमें डेबिट की जरूरत ना पड़े। तो कोई ओवरड्राफ्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एम्पल जितना चाहे लें आप बिना क्रेडिट के। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। तो सर हमेशा देखा जाता है कि जब हम कुछ ऐसा नया करते हैं जो कि सोसाइटी में जनरली होता नहीं है, तो इनिशियली पीपल फेस चैलेंजेस बिकॉज थिंग्स आर नॉट जनरली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, बिकॉज इफ दे आर नॉट वेरी यूजुअल। तो आपको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ जब आपने ये कॉन्सेप्ट सोचा, आपने सोचा कि मैं लेट मी स्टार्ट दिस बैंक, सो हाउ वाज द फीडबैक और क्या आपको चैलेंजेस लगे शुरुआत में? हाँ, नॉर्मली होता है कि बिल्कुल नई चीज, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार शुरू किया है टाइम बैंक, फर्स्ट टाइम बैंक है ये इंडिया में। और ये व्हाट्सएप पे जो फॉरेन की स्टोरी थी वो आई थी, वहां से मुझे आइडिया लगा और मुझे लगा कि ये वाकई बुजुर्गों की नीड है। मेरी मदर है, 91 ईयर्स की एज है उनकी, तो उनको लगता है कि भाई बेटा पास में रहे, बैठे जितना समय उसके साथ गुजारे, उसे और कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट चाहिए और टाइम स्पेंड करने के लिए कोई चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ा, जहाँ पे केवल बुजुर्गों की सेवा के लिए ही था, तो मुझे लगा कि ये तो समाज में इसकी आवश्यकता हमारे यहाँ पे भी बहुत है, होनी चाहिए। मुझे एक्सेप्टेबिलिटी में कभी कठिनाई नहीं आई, क्योंकि जब इसको शुरू करना था तो मैं अचानक ऐसे ही, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कि कहीं पे सीनियर सिटीजन की मीटिंग है, पेंशनर्स की मीटिंग है, तो मैं बिना जान पहचान के ऐसे ही वहां चला गया। और वहां जाकर मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे जो है आपकी इस मीटिंग के दौरान मुझे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जो आप समय दे सकें, ये चीजें मुझे बतानी है। तो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी मुझे समय दिया। हालांकि डायस पे उनके पदाधिकारी बैठे होते हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, सेट शेड्यूल होता है। जैसे आपकी मीटिंग है, अब कोई अचानक कहे कि साहब मुझे 5 मिनट दे दीजिए, तो शायद आपके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन उनको जब मैंने शॉर्ट में बताया तो उन्होंने मुझे समय दिया। और मैंने जब वहां पे उन सारे सीनियर सिटीजन के बीच में ये बात रखी, तो आप यकीन मानिए कि लोगों ने कहा कि, मैंने जब कहा कि भाई ज्यादा डिटेल का समय नहीं है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा समय मिला है, मेरा आप सिर्फ नंबर जो है अपने आयोजकों से ले लीजिएगा, मैंने इनके पास अपना कार्ड छोड़ दिया है, और कभी कोई डिटेल आपको चाहिए तो उनसे नंबर लेके मेरे से संपर्क कर लें। तो जो खुद आयोजक थे, जो वहाँ डैश बैठे हुए थे, चीफ गेस्ट वगैरह थे, उन्होंने कहा सर बात का किसने देखा है, आप तो यहाँ अभी कोई चिंता नहीं है टाइम की, आप अपने यहाँ से नंबर बताइए और लोग बाग नोट कर लेंगे। और लिटरली मतलब कई सीनियर सीनियर लोग थे, जैसे अभी 78 ईयर्स के हमारे साथी डॉक्टर साहब गए हैं, तो पेंशनर्स की मीटिंग में सभी एज ग्रुप के हैं। लिटरली उन्होंने कोई मोबाइल में और कोई कागज पेन लेकर, और मैं नंबर, अपना मोबाइल नंबर बोल रहा था, लोग बाग नोट कर रहे थे वहां पे, बड़े सिंसियर स्टूडेंट्स की तरह नोट कर रहे थे। तो ये मुझे दिक्कत कभी नहीं आई कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो मेरा उत्साह था। लेकिन जब बात आई कि इसको रन कैसे करेंगे और
इसके लिए कोई ऐप बनाई जाए या कोई वेबसाइट बनाई जाए, क्योंकि इसमें हमने ये सोचा था कि इसमें खर्चा नहीं करना है, क्योंकि एनजीओ की जो इमेज होती है कई बार बड़ी खराब इमेज होती है पैसे के मामले में। तो हमने इसमें पैसे का मामला रखा ही नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, सब कुछ फ्री रखा है। तो ये था कि ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू कुछ करना चाहिए। जब वहां गए तो वहां पे मुझे बड़ी कठिनाई आई। एक तो ये कि ऐप बनाने के लिए मेरे को कोई उपयुक्त मिला नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं था, कंप्यूटर के हम इतने वो जानकार है नहीं, कैसे बननी चाहिए कैसे नहीं बननी चाहिए, पैसा भी ज्यादा लग रहा था। फिर पता लगा कि भाई वेबसाइट के थ्रू इसको अपन शुरू कर लेते हैं, उसमें पैसा कम लगेगा, तो उसको शुरू किया। लेकिन जो एक इशू मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया, वो चैलेंज था कि इसमें आप बुजुर्गों की सुरक्षा का ख्याल कैसे रखेंगे, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन्स की हेल्प के लिए जा रहे हैं, उनके घर पे जा रहे हैं, खुदा ना खासा कोई भी बात हो जाती है उनके साथ में, कोई कल्प्रिट आ जाता है, कोई ब्लैक शीप आपके बीच में घुस जाती है, वो जाके वहां पे किसी सीनियर सिटीजन के साथ कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं, लूट मार कर लेते हैं, पैसे ले जाते हैं, मार देते हैं, कुछ और कर देते हैं, तो क्या होगा, आपने उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज था जिसके ऊपर बहुत विचार विमर्श किया, बहुत विचार विमर्श किया, और हमने इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला। ये चैलेंज जरूर हमें शुरू करते वक्त मिला था। तो सर चैलेंज की बात होगी तो सॉल्यूशन भी बता दीजिए। देखिए, सॉल्यूशन में दिमाग में ये चीज थी कि किसी को भी किसी तरह की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो वो किसको पुकारता है, किसको बुलाता है? अपने पड़ोसी को, जिसको वो जानता है, जिस पे विश्वास करता है, अपने किसी दोस्त को, मित्र को, जो नजदीक में होगा, पड़ोस में होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा, और जिसपे उसको विश्वास होगा, दो तरह का विश्वास होगा कि ये निस्वार्थ रूप से मेरी सेवा करने के लिए, मेरे मदद करने के लिए आ जाएगा, और आ भी जाएगा, बहाने नहीं करेगा, उसको कॉल करते हैं। या अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे को, बहू को, बेटी को, जो भी आसपास रहते होंगे, उनको वो तुरंत कॉल करता है कि भाई ऐसी मेरी आवश्यकता है। तो एक जो हमने सोचा इसका सॉल्यूशन कि ऐसी ही एक फ्रेंडशिप, एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होनी चाहिए ताकि ये रिस्क ना रहे। और इसके अलावा हमने जो चीजें की इसमें, तो एक तो रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे कोई भी रजिस्ट्रेशन करके मेंबर बन सकता है बिना किसी पैसे के, फ्री में। लेकिन उसके लिए हमने दो चीजें रखी, एक तो उसका केवाईसी रखा कि वो उसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, अपनी फोटो अपलोड करेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट भी किसी का फर्जी भी अपलोड हो सकता है, इसका भी हमने ध्यान रखा। तो हमने उसमें वेबसाइट पर रखा है एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का सिस्टम रखा है। तो कोई भी रजिस्टर करेगा उसमें वेबसाइट पे, वो इनएक्टिव स्टेटस में होता है, ठीक है ना, उसको कुछ भी नहीं कर सकता, वो एक डमी एंट्री है केवल। तो उसे वेरीफाई करेंगे, उसकी जान पहचान करके, उसका प्रॉपरली केवाईसी जांच करके सही है या नहीं है, फिर उसे वेबसाइट में अप्रूव किया जाएगा। ये हमने दूसरा चेक पॉइंट रखा। तीसरा चेक पॉइंट हमने रखा, जो मैंने आपको कहा कि हमें एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह या दोस्ती की तरह डेवलप करना है, तो उसके लिए एक तो स्थान छोटा होना चाहिए, सीमित स्थान होना चाहिए, ज्यादा बड़े स्थान पे दोस्ती डेवलप नहीं होती। तो हमने छोटी छोटी सी यूनिट्स बनाई है पोस्टल पिन कोड की। सर यू गॉट म्यूट सर। यस। तो जो एक पोस्टल पिन कोड, एक छोटा सा एरिया है, 2-4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का एरिया होगा, या जो गेटेड कम्युनिटी है, बिल्डर्स की कम्युनिटी होती है, जहाँ 200-400-500 फ्लैट्स होते हैं, वो हमारी एक छोटी ब्रांच हो गई। एरिया छोटा हो गया, और उस एरिया में उसको संचालित करने के लिए एक एडमिन हो गया, ब्रांच मैनेजर कह लीजिए उसको। वो ब्रांच मैनेजर समय समय पे अपने मेंबर्स की मीटिंग करेगा, और मीटिंग भी ऐसे करेगा जिसमें खर्चे का काम नहीं पड़े उसे, कोई होटलों में जाके खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कहीं पार्क में कर लीजिए, कहीं फ्री की जगह पे कर लीजिए। तो वहां रेगुलर मिलने से दो चीजें करेंगे, एक तो उनका वेरिफिकेशन चेक कर लेंगे कि हाँ यही व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, डाटा उसके पास होता है। दूसरा, वो रेगुलर मीटिंग के माध्यम से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब आपने HYS शुरू किया होगा तो कुछ को आप जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे, धीरे धीरे जुड़ते एक्सक्यूज मी चलेंगे। सर। यस हाँ वाज दिस। सर मैं बता रहा हूँ आपकी मीटिंग अभी रेड होने वाली है, जरा केयरफुल रहिएगा। क्या चीज? अभी आपकी मीटिंग में रेड होने वाली है, केयरफुल रहिएगा आप। आप कौन? जी मैं उसी ग्रुप में से हूँ जिस ग्रुप में सभी रेडर्स आएंगे। एक्चुअली ऑलरेडी काफी लोग लाइक नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए हैं यहाँ पे। ओके, नो इश्यूज।
चलो ठीक है, we are not admitting anyone else now. हाँ लॉक कर दो उसको। No, we are not admitting anyone now. Fine, sir. Please, sir. So you can go ahead. यस सर। Yes, sir. तो वो जो एक गेटेड कम्युनिटी है ना, तो उसमें भी एक वो ब्रांच हो गई और रेगुलर मिलने के माध्यम से सब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, अच्छे से जानने लग जाते हैं, तो ये रिस्क जो है आपकी मिनिमाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है। All right. So, sir, like becoming a member is as safe as opening an account with the bank. यस सर, डेफिनेटली। तो सर एनी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस आपको या कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस अभी तक लगा हो ऐसा जो इस दौरान आपने अनुभव किया हो? हाँ सर, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। जब हमने इसको शुरू किया था, ये हमने 26 दिसंबर 2018 को इसकी डीड बना ली थी और नोटराइज करा ली थी, तो उस दिन से इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन इसको ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन कराया था हमने 25 अप्रैल 2019 को, हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, उसमें 3-4 महीने का टाइम लगता है। तो 26 दिसंबर के बाद में ही हमने इसको मैसेज को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था और थोड़े से मेंबर थे हमारे, बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं थे। तभी हमारे सामने एक चैलेंज आया, हमारे एक 52 ईयर्स के मेंबर थे जो अकेले ही हैं, उनके फैमिली में कोई भी नहीं था, तो उनको जो है वो कैंसर डिटेक्ट हो गया काफ़ी लेटर स्टेज पे और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी। तो शुरुआत में तो उनको हॉस्पिटल ले जाना करना पड़ता था, तो मैं और मेरे जो साथी थे, अपने मेंबर थे हमारे टाइम बैंक के, जो कॉमन मित्र थे, तो वो उनको ले जाते थे, क्योंकि उनके लिए अकेला हॉस्पिटल जाना और वहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी करना मुश्किल होता था। तो हम साथ में ले जाते थे और उनको उनका जो भी काम होता था करके और घर पे छोड़ जाते थे। बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी तो हम चले जाते थे, और पैसा वैसा तो हमारा कुछ लगता नहीं था, हम तो उनको ले जाते थे। ब्लड चढ़ रहा है जब तक वो भाग दौड़ करना, ब्लड बैंक से ब्लड लाना, डॉक्टरों को देना, पर्ची कटाना, ये सारे काम करते थे और ब्लड चढ़ाने के बाद घर छोड़ जाते थे। बाद में स्थिति उनकी और खराब हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। तब तक हमारे 50-60 मेंबर हो गए थे जयपुर में। तो हमने मेंबर से कहा कि भाई वो हॉस्पिटलाइज है तो कोई कोई जो है जाके बीच बीच में संभालते रहे। तो वो एक हमारे सामने चैलेंज था, हमने उसको पार किया। दूसरे जो चैलेंज हमें मिले हैं वो एक कोरोना के टाइम पे एक चैलेंज आया हमारे सामने, क्योंकि हमने वैसे तो छोटी यूनिट के रूप में बनाया है, लेकिन फैमिली हमने ऑल इंडिया बेसिस पे इसको डेवलप की है कि कोई भी कहीं पे भी मदद के लिए आवाज लगा सकता है, पुकार सकता है। मैं जयपुर से हूँ, मैं उड़ीसा गया और मुझे वहां पे कोई जरूरत पड़ गई तो उड़ीसा की यूनिट मुझे मदद कर देगी, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक वाकया हुआ कोरोना के दौरान, जब हमारी एक मेंबर हैदराबाद में हमारी मेंबर है और उनकी सिस्टर और उनके बहनोई वो यहाँ पे जयपुर के पास में पिलानी में वो जॉब करते थे, नए थे यहाँ के लिए, दोनों हैदराबादी थे। कोरोना हो गया, वहाँ पे उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, वहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया, जयपुर लाके उनको भर्ती कराना पड़ा। 1 मिनट सर, जरा बैटरी डाउन हो रही है या। तो सर उसमें जो है वो वैसे ही जब अचानक आके जयपुर में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको कोरोना काल में, और क्योंकि वो साथ में थे तो उनके ऊपर भी रिस्क थी कि वो भी शायद कोरोना पॉजिटिव हो। उन्हें तो, उनके हस्बैंड को तो इमीडिएटली आईसीयू में भर्ती कर दिया था, और वो लोग एक होटल में रुके हुए थे और अनजान शहर, किसी को जानते नहीं, बड़े परेशान थे। तो वो उन्होंने अपने सिस्टर वगैरह को वहाँ बताया, पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो सिस्टर को अचानक ख्याल आया टाइम बैंक का, और उन्होंने हमें मैसेज ड्रॉप किया कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर है, उनकी कुछ मदद करें। तो हमने इमीडिएटली अपना मैसेज फ्लैश किया हमारे मेंबर्स को, और सरप्राइजिंगली हमें उम्मीद तो नहीं थी कि कोरोना के टाइम पे, उस समय बड़ा पीक का टाइम था, लेकिन फिर भी हमारे कई मेंबर्स तैयार हुए जिन्होंने जाके उनको गर्म खाना दिया, बाजार से दवाइयाँ ला के दी, थर्मामीटर दिए, पानी की केटली दी, है ना। 5-7 दिन वो यहाँ पे रहे, 5-7 दिन लोगों ने उनका पूरा ध्यान रखा, फोन पे उनको बड़ा संबल बंधाया, फिजिकली नहीं मिले, होटल के रिसेप्शन पे अपना वो उसमें डिस्पोजेबल्स में पैक करके गरम गरम खाना दे देते थे, सामान दे देते थे, बाकी फोन पे वीडियो पे बात करते थे कि आप चिंता मत करो। और उनको इतना अच्छा लगा, उनके पेरेंट्स भी, फादर भी वहां से आ गए थे हैदराबाद से, और उन्होंने भी देखा कि किस तरह से लोग बाग मदद कर रहे हैं ऐसे डिफिकल्ट टाइम में भी।
तो वो अब हैदराबाद में है, वो Yes. बड़े जोर शोर से हमारे एक्टिव एडमिन है और मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं वहाँ पर। ग्रेट सर। सर वैसे एक चैलेंज और जो बड़ा yes, sir. चैलेंज जो महसूस होता है, जो समय के साथ ही दूर होगा, हम्म, वो चैलेंज ये है कि लोग बाग मदद लेने में हिचकिचाते हैं। हमारे ही कई जो साथी हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनके पेरेंट्स अभी मौजूद हैं और वो इस एज में है जो घर से बाहर आ जा नहीं सकते और जिनको वाकई टाइम बैंक के कंसेप्ट की जरूरत है कि उनके पास में कोई बैठे, उनके साथ बातचीत करे, उनके सुने। लेकिन वो ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आ रही है कि यार हम किसी को बुलाएं, जबकि वो जानकार भी हैं लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा, कि अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते क्या, और नहीं यार रहने दो। तो ऐसे दो चार केसेस मिले हमें, तो हमने उनसे कहा कि भाई अरे आप इतने अच्छे से हम सबको जानते हो, आप क्यों संकोच कर रहे हो? कि नहीं 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 साहब, कोई बात नहीं। ये एक बड़ा चैलेंज सामने आता है। बट आई थिंक सर धीरे धीरे जैसे थोड़ा एवरीथिंग हैज गॉट सम रेजिस्टेंस, जब भी हम कुछ नया करते हैं तो शुरुआत में देयर आर सम रेजिस्टेंस, तो बट एक आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस एक्सेप्टेबिलिटी विल कम इन एवरीबॉडी, सो वी बिल्कुल होप आएगी दैट। सर, आएगी। वो विश्वास है हमें, क्योंकि जो हमारे मेंबर हैं आज अपने पेरेंट्स के लिए तो नहीं कर रहे, लेकिन वो खुद जब ऐसी एज में आएंगे तब तक वो इतना इससे घुल मिल चुके होंगे, परिचित हो चुके होंगे कि वो बेहिचक किसी और को बुलाने के बजाय टाइम बैंक के मेंबर्स को बुलाएगा। बिल्कुल सर। सर कोई भी जैसे नया बैंक आता है तो लोग अपना अकाउंट खुलाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं ना, सो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो इस बैंक की भी है ना ये। एंड सर कैसे लगता है आपको एक बैंक का चेयरमैन होके? नहीं नहीं, ये ठीक है, एक डेजिग्नेशन थी, इसलिए एक डेजिग्नेशन रखनी थी। पहले हमने सोचा था जो नॉर्मली ट्रस्ट में होता है, मैनेजिंग ट्रस्टी एंड सेक्रेटरी, ये दो डेजिग्नेशन हमने सोची थी, मेरे साथ जो है खोसला साहब और हम, तो हमें ये वो सेक्रेटरी शब्द जरा अच्छा सा लगा नहीं, तो हमने कहा यार कोई और नाम रखते हैं। तो अब चूंकि बैंक में है और बैंक के चेयरमैन देखे तो हमें नाम यही आया, तो दो में से एक ने चेयरमैन रख लिया, एक ने मैनेजिंग ट्रस्टी रख लिया, क्योंकि वो वहां पे जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां आपको देना पड़ता है, डेजिग्नेशन देनी पड़ती है। तो ट्रेजरर हो गया, अब कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही था, रख लिया। Yes, sir. So, but all in lighter note, but it feels good to be called as a chairman of a bank, right? यस। वैसे बैंक में नौकरी करते हुए वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन अपना बैंक छोड़ के बन गए। ट्रू। तो सर अगर किसी को बनना है मेंबर, तो उसके क्या तरीके हैं प्रोसेस की? क्या वेबसाइट ही एक तरीका है, या फिर अगर कोई टेक्नो सेवी नहीं है तो कोई फोन करके भी आपसे संपर्क करके बन सकता है, या फिर किसी को बताएं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं इसकी? हाँ, इसके दो तरीके, दो मोड हैं या तीन मोड भी कह लें, कि एक तो ऑनलाइन है ही सही है ना, हमारी वेबसाइट timebankofindia.com पर जाके ऑनलाइन फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा जो टैक्स सेवी नहीं है, जो नहीं कर सकते, उनके लिए हमने एक हार्ड कॉपी में मेंबरशिप फॉर्म डेवलप कर रखा है, जो हमारे जितने भी एडमिन्स हैं उनको हमने दे रखा है और लोगों को भी कह रखा है, तो जहाँ जरूरत पड़ती है वो हार्ड कॉपी भर के फिर उनके ब्याह पे रजिस्ट्रेशन हम वेबसाइट पे कर देते हैं और ऐसे मेंबरशिप हो जाती है। ओके, और एंड देयर आर नो फीस फॉर दैट? नो फीस, पैसे का तो रखना ही नहीं। ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा सर, जब कोई इंसान आपको एक रिक्वेस्ट सबमिट करता है, सपोज कोई एक इंसान मेंबर बन गया है, अब उसने एक रिक्वेस्ट सबमिट करी कि ही वांट समबडी हु कैन इन्वेस्ट टाइम और शेयर टाइम विद हिम, तो आप लोग पर्पस भी पूछते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस यू वांट दैट पर्सन, या फिर जस्ट रिक्वेस्ट सबमिट करिए एंड यू सेंड द पर्सन? नहीं, हमने जो वेबसाइट आपके रिक्वेस्ट की बात की है, तो मैं आपको बता दूं कि रिक्वेस्ट कैसे कोई कर सकता है। मतलब ये ऑप्शन नहीं है कि मैं सेवा देना चाहता हूं, वो तो जो आप जुड़ गए तो आप सेवा देना चाहते हैं, वो तो इम्प्लाइड हो गया। करेक्ट। सेवा लेने के लिए जो है वो रिक्वेस्ट के तीन मोड हमने किए हुए हैं। एक तो जो हमारा पिन कोड का व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं हम, हर पिन कोड का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई डाल दे अपना। कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और टैक्स सेवी भी नहीं है, तो हर पिन कोड एरिया के जो एडमिन है उसका नंबर सबके पास होता है, क्योंकि वो रेगुलर मिलते रहते हैं, तो उनको कहा हुआ कि कभी जरूरत पड़े आप तो टेलीफोन करके भी अपने एडमिन को बता सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है, ऑनलाइन आप अपनी रिक्वेस्ट वेबसाइट पे डाल सकते हैं। नहीं तो सर रिक्वेस्ट में वही बोल, रिक्वेस्ट में हमें बताना होगा। मैं बताता हूँ। तो पहले दो जो ऑप्शंस हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे या एडमिन को फोन कर दे, उस स्थिति में भी एडमिन उनके बिहाफ पे रिक्वेस्ट को वेबसाइट पे ही डालेगा। एवरी रिक्वेस्ट हैज टू बी एंटर्ड एंड गो थ्रू दी वेबसाइट ओनली। अब उसमें जो हमने कॉलम दिए हैं, उसमें डेट का कॉलम दिया है, डेट में भी फ्रॉम टू और टाइम में भी फ्रॉम टू, कि किस तारीख से किस तारीख तक, किस समय से किस समय तक चाहिए। और एक फ्री फील्ड दिया है
जहाँ पे वो लिख सकता है कि किस तरह की आपको देनी है। एक हमने ड्रॉप डाउन दिया है कि उसमें मेडिकल या जनरल किस तरह की उसको सहायता चाहिए। मेडिकल मतलब एक असिस्टेंट के तौर पे कि भाई हॉस्पिटल ले जाना है, मेडिकल चेकअप के लिए ले आना है या वहाँ पे देखभाल करनी है, सिंपल सिंपल है। और इससे ज्यादा हम टेक्निकल उसमें नहीं जाते। और जो जनरल हेल्प है वो तो उस ड्रॉप डाउन में से एक सेलेक्ट करेगा, उसके नीचे फ्री फील्ड है, उसमें वो अपना मेंशन कर देगा कि उसको किस तरह की मदद की जरूरत है, जो चाहे वो Okay. वहाँ पे टाइप कर सकता है। अगर सर किसी को रमी का पार्टनर नहीं मिल रहा तो क्या वो उसके लिए भी डाल सकता है रिक्वेस्ट? हाँ, क्यों नहीं डाल सकता। देखिए हमने जो कहा है ना कि अब आपको बुजुर्ग के घर जाके उसकी मदद करी, तो मदद में क्या मदद करनी है ये डिफाइन करने की जरूरत है ना कि किस तरह की मदद चाहिए। तो बेसिकली तो जो मुख्य आइडिया है उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ ये होती है कि उनके पास कोई बैठने वाला नहीं होता, समय देने वाला नहीं होता, और वो फेस टू फेस बात करने के लिए तरसते हैं। हम मानव हैं, मनुष्य हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। अब आपने देखा होगा जहाँ पे ये जो टोल फ्री नंबर होते हैं कि इसके लिए 1 दवाई है, इसके लिए 2 दवाई है, वो आदमी इतना बोर हो जाता है कि वो सोचता है कि यार कोई सामने बात कर ले वो ज्यादा ठीक है ना। कोरोना काल में भी ऐसा हुआ कि जब उनको क्वारंटाइन कर दिया गया तो वीडियो कॉल और सब कुछ साधन होने के बावजूद भी वो इतना घबराते थे वहां पे, क्योंकि उनको कोई मनुष्य नहीं मिलता था आमने सामने बात करने की। तो सबसे बड़ी नीड तो ऐसे बुजुर्गों की जो घर से आ जा नहीं सकते बाहर, अपने आप इंडिपेंडेंटली मूवमेंट बंद है, सबसे बड़ी नीड तो उनकी यही है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला होना चाहिए। अब उस टाइम स्पेंड करने में उनके साथ आप कैरम खेलिए, रमी खेलिए, ताश खेलिए, भजन गाइए, उनकी कहानियां सुनिए, अपनी सुनाइए, फिल्मी गाने गाइए, जो पसंद हो, उनको अच्छा लगे वो कुछ भी काम कीजिए। अरे वाह। तो रमी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई एज बार है क्या? मतलब लाइक दोज हु कैन यंग पीपल आल्सो बिकम मेंबर ऑफ दिस सेटअप, या ओनली इट इज फॉर द एल्डरली वंस? जब ओरिजिनली ये हमने शुरू किया था तो, और जब ये सुरक्षा की बड़ी बात आती थी कि भाई इनका क्या, आपने सुरक्षा का कैसे इंतजाम करोगे, तो हमने जो है केवल एक मिनट सर, जस्ट ए मिनट। We wish we could run commercial ads. एक कर्नल RM बेदी हैं, हमारे मेंबर है, शायद वो एग्जिट हो गए या क्या, उनका फोन था। ओके, तो क्या नाम है सर? मिस्टर कर्नल RM बेदी, COL, कर्नल RM बेदी होंगे। ओके, अगर हैं तो एडमिट कर दीजिएगा। ओके सर। तो Yes, sir. हम बात कर रहे थे वो कि एनीबॉडी कैन, कि यंगस्टर्स को भी आप अलाउ यस, कर तो रहे हमने हैं? सुरक्षा के लिए हमने ये रखा कि हम 60 प्लस वालों को मेंबर बनाएंगे। तो जो 60 प्लस 70, 78, 75 तक जो एनर्जेटिक हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो तो सेवा देने वाले होंगे, और इससे ऊपर वाले जो भी हो सेवा लेने वाले या इस एज ग्रुप के भी हो, तो लेने देने वाले 60 प्लस होने चाहिए। फिर हमारे साथ में कुछ यंग, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, उनसे बातचीत की हमने, उनको जाना समझा, तो हमें लगा कि यंग जनरेशन भी बहुत जो है ऐसे लोग हैं जो इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनमें करने का जज्बा है कुछ भी, और यंग ब्लड में होता भी है। हम भी कभी जवान थे, है ना, सास भी कभी बहू थी, आप लोग आज हैं, इतने सारे काम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, है ना। तो ऐसे यंग भी जुड़ना चाहते हैं, तो हम क्यों उनको रोकें, अच्छे लोगों को जोड़ दें। उसके बाद में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया टाइम बैक में। राजस्थान सरकार ने एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया है सारे हायर एजुकेशन में, और हायर एजुकेशन में आते हैं उनके अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, संस्कृत कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट के ऐसे लगभग 600 कॉलेजेस हैं राजस्थान में, और लगभग 25 यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की। उन सब के बच्चों के लिए एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने आनंदम। आनंदम सब्जेक्ट ऐड हो गया, जिसके 100 मार्क्स होंगे, और उनकी मार्कशीट में इस सब्जेक्ट को जोड़ के उसके मार्क्स उनके ग्रेडिंग पर्पज से काउंट होंगे। अब उस सब्जेक्ट के अंतर्गत कोई क्लास नहीं होगी, कुछ और पढ़ाना नहीं होगा, बच्चों को 64 आवर्स के लिए कम्युनिटी सर्विसेज करनी है, डिफरेंट कम्युनिटी सर्विसेज।
तो All right. उस कम्युनिटी सर्विसेज में जब हमें पता लगा, हम उनसे जाके मिले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उनको हमने बताया कि भाई हमारे पास भी ये साधन उपलब्ध है, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। बोले यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन का मिलाप होगा तो जो गैप होते हैं वो और कम होंगे, तो ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उन्होंने सारे एनजीओ में सबसे ज्यादा हमें तरजीह दी। इसकी लॉन्चिंग में उन्होंने 10 मिनट हमें दिए, जहां सारे 600 कॉलेजेस के प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, उनके नोडल ऑफिसर, 1500 लोग उस वेबिनार में थे, जहां हमने पीपीटी के माध्यम से टाइम बैंक उनको पूरा एक्सप्लेन किया था। तो वो बच्चों को अब फिर हमने अब शामिल करना शुरू कर दिया। अब कॉलेजेस शुरू हो गए, इसी साल से वो शुरू हुआ है। अब कॉलेजेस से हमारे पास रिक्वेस्ट आने लगी है, हम जा जाके उनको बताते हैं कॉलेजेस में कि टाइम बैंक क्या है और बच्चे कैसे जुड़ सकते हैं, और कैसे अपने दोस्तों के ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनकी सेवा करके, Great. और हम पासबुक दे देते हैं उनको, है ना। Wow. बाकी लोग तो मैनुअल करेंगे और हमारे पास तो पासबुक है। Great. तो सर मतलब आप लोग अब माइनर अकाउंट्स भी खोल रहे हैं? हाँ सर, 18 प्लस नॉट माइनर। Okay. हेलो, Yes, 18 plus. एक मिनट सर। हेलो सर। ओके सर, ओके। Yes, sir. मिस्टर सतीश कालरा है, हाँ काफी हाँ. सीनियर पोजीशन से रिटायर हुए हैं, देखें वो Yes, कोई sir. हाँ डिस्कनेक्ट सर. है, उनको Yes, sir. एडमिट We कर दिया सर उनको एडमिट. ठीक है। Yeah, admit. तो Yeah. ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें जोड़ दिया है, और अब कल भी हम एक पत्रकारिता महाविद्यालय है, वहाँ प्रेजेंटेशन देकर आए थे बच्चों को कि कैसे इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। तो Great, नाउ इट sir. इज अ पार्ट ऑफ यंग एंड ओल्ड जनरेशन। Yeah. बढ़िया सर, बहुत बहुत लाइक दिस इज एक्सपेंडिंग नाउ। सर एक सवाल यहाँ पे बनता है कि अगर सपोज मैं एज अ मेंबर, मैंने आपको रिक्वेस्ट सबमिट करी किसी मेंबर के लिए टू स्पेंड टाइम, लेकिन अगर वो मुझे बंदा पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि ही इज नॉट इंटरेस्टिंग, तो कैन आई स्वाइप, कैन आई चेंज, कैन आई रीसबमिट द रिक्वेस्ट? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं, क्योंकि पहली बात तो जिसको मदद की जरूरत होती है, उसको तो कोई मदद कर दे वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। चॉइस का कोई काम ही नहीं है ना। चॉइस का काम तब आ सकता है जब उसके पास में मदद वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे मजे के लिए ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है ना। क्योंकि जब आपका आवश्यकता है बेसिकली, तो आप कभी भी नहीं देखते। आपको ब्लड की जरूरत है तो आप नहीं देखते कि हिंदू का है, मुसलमान का है, गरीब का है, सिख का है, ईसाई का, विदेशी का है, देशी का है, नहीं, कुछ भी नहीं देखते। नहीं इसी ऐसे तरह से सर रोड पे नीड, जैसे अगर किसी को रमी यस, खेलने के लिए है, बोले यार इसको अच्छी नहीं आती, मैं दूसरे के लिए बोलता हूँ नहीं, सबमिट देखिए ऐसा। बेसिकली हमने बुजुर्गों का अकेलापन दूर करने के लिए रमी खेल रहे हैं, हम रमी खेलने के लिए नहीं जा रहे कि भाई रमी खेलनी है इसलिए, ठीक है ना। उनका अकेलापन दूर करने के लिए हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा आएगा तो वॉलंटियर्स और भी हैं, क्योंकि सर्विस देने वाले बहुत हैं। कई बार तो हमें अभी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं आती है हमारे पास में, थोड़ी आती है, तो देने वाले एकदम बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि कोरोना काल में जहाँ लोग बाग घर से निकलते नहीं थे, वहां लोग बाग उनकी मदद करने के लिए पहुंच गए। राइट। तो ऐसा कभी अगर आएगा भी कि ऐसा लगता है कि साहब नहीं यार, ये तो हमारी ट्यूनिंग जरा बैठ नहीं रही है इनके साथ, मैं कल्पना कर रहा हूँ उस दिन की जब इस छोटी छोटी यूनिट्स में इतनी अच्छी प्रगाढ़ता हो जाएगी, दोस्ती जाएगी, सब एक दूसरे को नाम से पुकारेंगे, शक्ल से पहचानेंगे। तो रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास में इस तरह से कि भाई मेरे पास जो है ना वो विदित को भेज दिया करना। डेफिनेटली यही समय आएगा जब वो कहेगा कि यार उसको भेजना आपको। ट्रू सर, ट्रू। तो सर इसमें लाइक फिर वो प्रोफाइल मैचिंग भी हो जाएगी ना, लाइक अगर सपोज लाइक इफ अ बैंकर है या फिर कोई एमबीबीएस है, कोई डॉक्टर रिटायर्ड है, तो यू सेंड समवन हु इज फ्रॉम दैट फील्ड, तो थोड़ी कॉमन ग्राउंड्स हो जाएंगे आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरी मदर ही है, उनको भजन बड़े पसंद है, भजन गाना उनको अच्छा लगता है, उससे टाइम पास हो जाता है। तो उनकी सहेलियां आती हैं, वो सब बैठ के केवल भजन ही गाते हैं, और उससे जो है उनको एक मिस्टर राजेंद्र वर्मा भी शायद कर दिया सर, एडमिट कर दिया, ठीक है। तो जब भजन गाने के लिए आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है उनको। तो अब उनके साथ में कोई फिल्मी गाने गाने वाले को भेज देंगे तो उनका टाइम पास नहीं होगा, उनको मजा नहीं आएगा। तो वो कह सकते हैं कि भाई जो भजन गाने के शौकीन हो तो वो आ जाए, उनको भेज दिया थे, बैठे भजन कमाल कमाल सर, कमाल का कॉन्सेप्ट है। और मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि सून इट इज गोइंग टू एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग। नहीं सर, आज की तारीख में भी इसके हमारे बिना पैसा खर्च किए हुए कि हमने कोई विज्ञापन नहीं करते, हम सिर्फ सोशल मीडिया से ही इसको फैला रहे हैं, और हमारे मेंबर ही आगे इसको फैलाते रहते हैं। तो आज 1200 से ज्यादा हमारे मेंबर हैं, ऑल ओवर इंडिया में मेंबर हैं। अभी हमारी स्टेट यूनिट्स बन चुकी हैं
कुछ एक स्टेट को छोड़कर लगभग हर स्टेट में हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए और उसमें से कुछ में तो सिटी ग्रुप भी बन गए, क्योंकि ज्यादा मेंबर हो गए तो सिटी पे बना दिया, क्योंकि वेबसाइट पे तो हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी को एक्सेस दी नहीं है कि उनको जो है ये पता लगे कि इसमें कौन मेंबर है कौन नहीं है, उनका एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, वो तो हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा ही नहीं है, ताकि कोई भी जाके उसमें देखभाल करे और कुछ करने की कोशिश करे, वो पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अब Correct. उसमें से सिटी के ग्रुप हो गए हैं, और जयपुर में तो सिटी के बाद में पिन कोड के भी बहुत सारे ग्रुप हो गए, और बहुत सारे एडमिन मैं देख रहा हूँ जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ग्रेट, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको चला रहे हैं। यस सर। आपने बीच में पासबुक की चर्चा करी थी, तो आप दिखा सकते हैं हाउ डज द पासबुक लुक लाइक? अगर आप बिकॉज हम लोग क्या मुझे पासबुक से बहुत फैसिनेटेड है, हमको बैंक में वो भले मुझे जमा कराए निकालें, पासबुक अपडेट होनी चाहिए। जी जी जी, अगर वो मुझे आप स्क्रीन शेयर का दें हाँ ऑप्शन, तो यस मैं ये एक सेकंड। सर यू आर होस्ट नाउ, आप नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन। starting share screen will stop other participants computer sound share. हाँ Do you सर, want इट्स to- ओके, यू कैन से Okay, ओके। okay. दिख रहा है सर आपको? स्क्रीन मेरी दिख रही है? यस सर, दिख रही है सर स्क्रीन। यहाँ देखिए मिस्टर एक शंकर कनौजिया हैं, यस जिनकी मैं जिक्र कर रहा था कि जिनकी डेथ हो गई है ना? ये इनकी डिटेल यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है, और लास्ट में एक्शन के नाम से एक बटन है। यस सर, है ना? इसमें यहाँ इनकी प्रोफाइल को देखने का ऑप्शन है, जो एडमिन के पास पावर्स है। ये एक बीच का वाला बटन है जो आईसी बनी हुई है, ये किसी को डीएक्टिवेट करने या एक्टिवेट करने के लिए है, जिसको अप्रूव करते हैं हम, तो यहाँ से अप्रूव करते हैं। और ये लास्ट में इसकी पासबुक का ऑप्शन है, तो हर मेंबर अपने यहाँ से देख सकता है। इसको हम क्लिक करते हैं, ये पासबुक इसकी आ गई है कि किस किस ने इनको सर्व किया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ डेबिट लिया है, तो ये इनको क्रेडिट देने वाले हैं। और ये आवर्स ऊपर आ रहे हैं, आवर्स अर्न, इन्होंने कितने कमाए हैं, या आवर्स अवेल्ड। ओके। ये डेट वाइज जो है, रिक्वेस्ट किसने की थी, कौन मेंबर गया था, ये, और लास्ट में टोटल आ जाती है अवेल्ड 62 आवर्स, और अर्न जो है वो 0 आवर्स। तो इसी तरह की पासबुकें बनती हैं। ग्रेट सर, अमेजिंग, तो सर ये लाइक है हमारे पास में रिपोर्ट्स ऑप्शन है इन जनरल भी, अगर हम देखना चाहें। ये सब एडमिन्स के पास में, यहाँ पासबुक रिपोर्ट है, तो यहाँ किसी एक मेंबर की भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सर्च ऑप्शन है, नाम का सर्च किया, मोबाइल नंबर से, पिन कोड से, सिटी से, आवर्स की रिपोर्ट ले ली, ईमेल एड्रेस से ले ली, स्टेटस के हिसाब से कि जो हमारे अप्रूव्ड मेंबर हैं या डीएक्टिवेट मेंबर हैं, स्टेट वाइज रिपोर्ट है, सॉर्टिंग भी है इसकी, नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड से करने, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने, कुछ भी फिल्टर लगा लें। और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में, पीडीएफ में। और यहाँ पर ये मेंबर्स की डिफरेंट पासबुक हैं। जैसे पहले नंबर पे मिस्टर अभी जैन है, 1 घंटा इन्होंने अर्न किया है, 3 घंटे इन्होंने अवेल किए हैं। लाइक वाइज अर्न एंड अवेल, मेंबर वाइज यहाँ पर अवेलेबल। अमेजिंग सर, दैट्स अमेजिंग। So it is as good as Finacle सर हमारा, नो? इसलिए हमने कोशिश की है इसको सिंपल रखने की एट द मोस्ट। ये हेल्प रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन आ जाते हैं, नई रिक्वेस्ट देनी है, जैसे ये ऐड रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ किस मेंबर के ब्याह पे जो एडमिन कर रहा है ये वो है, किस मेंबर की रिक्वेस्ट है, यहाँ पे डेट है, कौन सी डेट से ये है, किस डेट तक, ये कौन से टाइम से लेकर क्या हुआ, अच्छा इसमें देख टाइम तक है, फ्रॉम डेट टू डेट, फ्रॉम टाइम टू टाइम, देन रिक्वेस्ट कैटेगरी। ये यहाँ पे हमने 2 कैटेगरी दी है, जनरल असिस्टेंस या मेडिकल।
और Great, ये sir. नीचे जो है यहाँ पे आप फ्री फील्ड है, जो चाहे वो यहाँ पे टाइप करके सब सेव कर सकते Great, sir. हैं। Great. यहीं से Great. रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, मतलब रिक्वेस्ट की। राइट सर, राइट। थैंक यू Yes, सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये एक पासबुक का फील जो होता है ना, लाइक वो एक अलग ही होता है। Right. This is my final question to you. Then we'll open up the forum for our members to put their questions to you. तो सर, could you please finally tell something about your team? Because इतना बड़ा काम करना, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना और सच a unique concept, तो आइडिया भले ही एक इंडिविजुअल आता है, बट दैट आइडिया कैन नॉट फ्रूटिफाई अनलेस यू आर बैक्ड बाय गुड टीम सपोर्ट। So finally, could you please tell us something about your team? हाँ सर, मैं रिटायरमेंट के बाद में एक एनजीओ से जुड़ा था जो ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करती है, और उसमें स्टाफ 2-3 का स्टाफ है और बाकी सारे वॉलंटियर्स हैं। मैं भी वॉलंटियर सर, could you please stop sharing so that at least लोगों को स्क्रीन पूरा दिख जाए। ओके। हो गया सर? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। हाँ सर, नाउ इट इज डन, यस प्लीज। तो उस एनजीओ के साथ में वो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर उसमें वॉलंटियर हैं, कुछ स्टाफ रखा हुआ उन्होंने। तो वहीं से देख के मुझे लगा कि मतलब जो पहली चीज थी दिमाग में कि इसमें खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा खर्चा होगा फिर हमें उसके लिए पैसे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, या तो हम डोनेशन लेंगे या मेंबरशिप फीस लगाएंगे या कोई ना कोई चार्जेस लगाएंगे। उससे हम बचना चाहते थे, तो हमने इसको वॉलंटरी बेस पे रखा है और मेंबरशिप फीस भी नहीं रखी है। बिल्कुल सर, तो बैंक अब वैसे भी इसमें चार्जेस के लिए बहुत बदनाम है सर। बहुत बदनाम। तो अब इसमें चूंकि पैसा नहीं है, तो जो जुड़ेगा वो निस्वार्थ भाव से जुड़ेगा, दिल से, जो जिसको लगेगा कि ये वाकई अच्छा कंसेप्ट है वही जुड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ मिलना तो है नहीं। ट्रू, ट्रू। तो वो हमारे लिए एसेट है, ठीक है ना सर? एक चीज। दूसरी चीज, हमने इसको जो वॉलंटरी बेस पे रखा है, ऑफिस की जरूरत इसमें हमने रखी नहीं है, क्योंकि आप मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे इससे आप काम कर सकते हैं, तो कहीं से भी कर सकते हैं। यस सर, प्लीज। हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं आप। तो वो उसका हर एक जो एडमिन है उसका घर ही उसका ऑफिस है, ठीक है ना? और एडमिन के लिए बहुत ज्यादा कोई कम्बरसम चीज नहीं है, सिंपल से काम है उसके कि एक तो मंथली मीटिंग अरेंज करना है, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप के माध्यम से वो उनको बुला सकता है, बातचीत कर सकता है। दूसरा जो है उसका वेरिफिकेशन का काम है, तो वो फोन पे बात कर लेते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि जेन्युइन है या नहीं है। अगर डाउट लगता है तो चूंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, तो वहां जाके घर जाके वेरिफिकेशन कर लिया, या जब मीटिंग होती है, मीटिंग में वो आएंगे तो वहां पे उनको देखभाल के बातचीत करके अप्रूव कर दिया। और बाकी तो उसको मोबाइल पे वो करनी है, रिक्वेस्ट है वो वेबसाइट के थ्रू एसएमएस जनरेट होता है, ऑटोमेटिक एसएमएस चला जाता है मेंबर के पास में। जो मेंबर जाने के लिए कहेंगे कि हाँ मैं जाने को तैयार हूँ, उन्हीं को वो चैनलाइज करता है, अपना मोबाइल खोला, रिक्वेस्ट को असाइन कर दिया कि किसको किसके पास जाना है। तो इसलिए जितने एडमिन, हर पिन कोड में एडमिन होंगे, स्ट्रक्चर जो है हमने इस तरह से रखा है वैसे इसको कंट्रोल करने के लिए कि सेंट्रल लेवल पे हमारा ऑफिस हो गया, देन स्टेट एडमिन्स होंगे जो स्टेट के सारे सिटीज के एडमिन से इंटरेक्ट करेंगे, देन सिटी के एडमिन होंगे जहाँ पे कई सारे पिन कोड है, जैसे जयपुर है तो जयपुर का एक सिटी एडमिन होगा। अभी हमने बनाया नहीं क्योंकि इतना एक्सपांड हुआ नहीं है। 2 साल तो जुम्मा जुम्मा हमारे इस बैंक को हुए हैं, जिसमें 1 साल हमारा कोरोना ने बराबर कर दिया, क्योंकि उस दौरान तो हम कहीं जा नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। नहीं सर, बिल्कुल एक साल का ही पीरियड है, तो इसलिए अभी जयपुर सिटी का एडमिन नहीं है, लेकिन जयपुर सिटी एडमिन होगा जो बाकी पिन कोड एडमिन से इंटरेक्ट करेगा, है ना? और उनकी कभी कभी मीटिंग करनी होगी तो मीटिंग कर लेगा। बाकी सिटी एडमिन है वो हमारा ब्रांच मैनेजर है, छोटी सी ब्रांच है, उसमें अपने काम करना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई आएगी। बिल्कुल सर, और बेस्ट पार्ट इस बैंक की ये है कि इसमें ना तो सीआरआर, ना एसएलआर, ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कोई लफड़ा ही नहीं है। बड़े टर्म बड़ी याद है आपको सारी बैंक क्योंकि कई बैंक जुड़े हुए हैं आपके साथ। यस, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ डिटेल में बताया अबाउट दिस टाइम बैंक ऑफ इंडिया, हाउ टू बिकम मेंबर और व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू डू, एंड एक नोबल कॉज है ये और यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो हमारी यही सर प्रार्थना है कि ये मतलब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और सून इट बिकम्स लाइक अ लिस्टेड एंटिटी।
so that it grows like anything. Thank you so much sir, आपने टाइम बैंक के लिए टाइम निकाला, इन्वेस्ट किया हमारे साथ और हमें ये जानकारी दी, and I hope this will help us and help everyone to propagate the idea of time bank in our own circle. Thank you so much sir.